इस कामना कमल कुंज प्रकरण में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अनेक स्थलों पर अपनी अवस्था का भी वर्णन कर रहे हैं। उनके साधन काल में किस प्रकार से वह ध्यान में लीन होकर के क्या क्या अवलोकन कर रहे हैं, उसका वर्णन करते हैं महाराज। कंदराओं में, पर्वत पर किस प्रकार ध्यान में लीन महाराज जो भी अवलोकन किया, मौन भाव से मैं सुनूं, अंतर्मुख हो गीत। मौन भाव से चारों पलकें बंद, चरम चक्षु भीतर, उन चक्षुओं को भी लीनता की लय अवस्था में महाराज ने कहा, जो मेरे भीतर नाम जाप से अजपा जाप सुर ताल सहित हो रहा है, अंतर्मुख हो गीत, शुद्ध सुधा रस पान कर जन्म मरण लूं जीत, ऐसी अवस्था जिसको भी प्राप्त हो जावे, नाद सुनाई देवे, सुर ताल सहित जाप होवे, उसमें रमन करने वाला बार बार जन्म और मृत्यु के इस कुचक्कर को भी काट देता है। ऐसी अवस्था महाराज अवलोकन कर रहे हैं। अजपा जाप, अपने आप जाप, अपाप से, त्रय ताप से त्राण, तीनों तापों से छुटकारा हो जाता है। प्रत्येक साधक की ऐसी अवस्था हो जावे कि वह आंतरिक उस नाद को सुने। प्रत्येक साधक इस अवस्था को अवश्य प्राप्त कर लेवे। क्या? अजपा जाप, अपाप से, त्रय ताप से त्राण पाऊं परमानंद में, पावन पद निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति। जब स्वतः जाप होने लगे तो समझो बेड़ा पार, सभी कर्म दग्ध हो गए और मानव इस बंधनों से मुक्त होकर के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया। महाराज ने कहा, गिरी गुहा गहरी भली, कंदरा हो निर्वात, चुपचाप चहूं और हो, कोई ना हो उत्पात, ऐसी अवस्था प्राप्त रहे। जैसे कंदरा में बैठा हुआ, चुपचाप शांत, इस प्रकार का वह स्थान प्राप्त हो जावे जहां बैठ करके साधना की जावे। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने भी पौंटा साहब में उस कंदरा में, उस गुफा में ध्यान लगाया जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दशमेश पिता उस कंदरा में बैठ करके जाप किया करते। महाराज का वह पत्थर पूज्य पिता को कि इस पत्थर को पोस्ट करने के लिए
मुझे कई कोस पैदल चलना पड़ेगा। मैंने आपके रामायण के पाठ सुने। श्री राम कृपा बनी रहे, आप इसी प्रकार लगन से सत्संगों में प्राण फूंकते रहें। यह उत्तम कार्य है। स्वामी जी महाराज ऐसी कंदराओं में साधना किया करते और परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने भी किया। कैसा स्थान, गमना गम भी हो नहीं, कोई भी वहां पर नहीं आता जाता। स्थान परम एकांत, सन्नाटा सब ओर हो, शुचि स्वच्छ हो शांत। ऐसा स्थान जहां कोई गमनागम, कोई शोर, किसी का आना जाना ना होवे, ऐसे सुंदर स्थान में नैन, कान, मुख मूंद नाम अमृत की सुमधुर पान करूं मैं बूंद। हे प्रभु, ऐसे स्थान को मैं सदैव प्राप्त करता रहूं जहां विघ्न रहित होकर के मैं तेरे नाम में लीन रहूं, तेरे नाद को, तेरी वाणी को मैं श्रवण करूं। कंदरा अंतःकरण की, अब एक तो बाहर कंदरा, उसमें बैठ करके, अब भीतर जो है अंतःकरण की, कंदरा अंतःकरण की आंखें कान कपाट बंद करूं, बैठूं मौन में कर्म कटु को काट। विपरीत कर्मों को काटने का यह ध्यान में लीनता की लय अवस्था का जाप है। एकाग्रता से, एकाकार करके, शांत भाव से नाम का जाप करना और उसकी ध्वनि को भीतर अवलोकन करना, उसको सुनना। सभी बंधनों से मुक्त हो जाना है, सभी पापों से मुक्त हो जाना है और परमानंद की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति बहुत ही सुगम है। महाराज ने कहा, सुनकर शब्द सुहावने, पकड़ नाम की तान, देखूं लीला राम की, चढ़कर नाम विमान। राम नाम की लगन, प्रीति, श्रद्धा, यह उत्कंठा भीतर, उसके साथ मिलन की। हे प्रभु, ऐसी मेरी अवस्था बनी रहे, मैं तेरे धाम की वाणी को सुनूं और जो ध्वनि भीतर प्रभावित होवे, उसके साथ रमन करता हुआ मैं तेरे धाम की लीलाओं को अवलोकन करूं। ऐसी मेरे ऊपर कृपा हो। मेरा चित चकोर तब, आत्म नयन पसार, पूरन मासी भीतरी, इक टिक रहे निहार। पूरन मासी, वह प्रकाश, चंद्र का शीतलता देने वाला। मैं अपने ध्यान में स्वच्छ
ज्योत्सना, उसका मुझे दीदार होवे, ऐसी अवस्था मेरी बनी रहे। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है, ध्यान में चंद्र की परम पावन पवित्र ज्योति दृष्टि गोचर हो जावे, सर्व बंधनों से मुक्ति का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में भी है। सूर्य उदय का प्रकाश, चंद्र की पवित्र व शुचि ज्योति दृष्टि गोचर हो जावे, पूर्णमासी भीतरी, ऐसा स्वअवसर अवलोकन होवे मुझे, ऐसे आनंदित होता हुआ ईश ध्यान में लीन हो, चिदाकाश में बैठ निरखू लीला राम की अति सुंदर रमणीक, परमेश्वर की लीलाओं को मैं एकाकार एकांत स्थान पर बैठ करके इस प्रकार अवलोकन करूं, ऐसी मेरी साधना होवे। महाराज ने अपना वह साधन काल का समय भी वर्णन किया। ऐसे संगने वन में, जहां दिन में भी अपने हाथ को ना देखा जावे, इतनी गहरा अंधेरा, अंधकार हो गाढ़तर, कृष्णा आदि रात, नीला वन हो संगना, पशु करते हो घात, हिंसक जीव वहां इधर उधर फिर रहे हैं, सर्पों की फुंकार, सिंह राज की गर्जना, हिंसक प्राणी हो फिरे जो हिंसा करने वाले जीव है, सर सर करते नाग, उनकी फुंकारें मैं सुन रहा हूं, हस्ती मृग वन राज से रहे हो भीरू बाग, वन का राजा शेर, उसके आने पर हिरन और हाथी इधर उधर भाग रहे हैं डर के कारण। वह नभ लय हो रात में, बने हो एकाकार, देख सके अपना नहीं मानव हाथ पसार, ऐसी गहरी कालिमा वह रात्रि, अपना ही हाथ नहीं दिखाई देता। ऐसे भय काल में मैं हो निर्भय मौन, बहुत भयावना काल है वह, हिंसक जीवों का वह फुंकार, वह गर्जना, ऐसे भय में काल में मैं हो निर्भय मौन, मुझे कोई भी भय नहीं, मैं मौन भाव से राम निरंजन को भजूं, गिनू ना कहां वह कौन, मैं नहीं गिन रहा, मैं नहीं विचार कर रहा कि कहां सर्प नाग फुंकारे मार रहे हैं, कहां शेर गरज रहा है, कहां और हिंसक जीव विभिन्न वादन कर रहे हैं।
कंबल में मुख डालकर पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज ने उस कंबल को देखा, काला कंबल। जब महाराज अपना कार्य आप किया करते, श्री स्वामी जी महाराज साधना सत्संग में, कि स्वामी जी महाराज का हालांकि वो बिस्तर अपना आप बनाया करते, सेवा भाव से पूज्य पिता ने उसको ठीक करना। जब वह कंबल सम्मुख आया, अब वह फट चुका था, काला कंबल। स्वामी जी महाराज से कहा, स्वामी जी इसको बदल ना दिया जावे, अब बहुत जगह से ये फट गया। वाह प्यारे, घर में कोई बूढ़ा हो जावे, क्या उसको घर से निकाल दिया जाता है? ये कंबल मेरी साधना का साथी है। इस कंबल को ओढ़ करके मैंने साधना की हुई है, इसके साथ मुझे पूरा लगाव है। ये जैसा भी है, ये मेरे साथ ही रहेगा। महाराज ने कहा, कंबल में मुख डालकर चारों पलके मिलाए, भीतर ज्योति को लखूं, गहरा ध्यान बसाए। विचार करना, संगना वन है, हिंसक जीव है, और महाराज कहते हैं मैं बड़ी निर्भयता से उस स्थान पर अपने कंबल में मुख डाल करके लीनता की लय अवस्था में, ध्यान में मैं मगन हूं। हां, एक बार कहा कि जो सरफ नाग फुंकारे मार रहे हैं और हिंसक जीव विभिन्न भयंकर आवाजें निकाल रहे हैं, वह मेरे को साज सहायक हो रहे हैं, सुरताल को दे रहे हैं। मैं उस सुरताल को पकड़ करके नाम का जाप करता हूं, उसमें लीन होता हूं, मानो परमेश्वर ने इन सबको मेरी सहायता के लिए, नाम में लीन होने के लिए वहां पर विराजमान किया हुआ है। अंतःकरण की शुभ ध्वनि सुन लूं सहत विशेष, ईश भजन में हो मगन, कर दूं करम अशेष। जितने भी कोई मेरे बंधन हैं वह सभी अशेष, सबको मैं समाप्त कर दूं। इस प्रकार महाराज अपनी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार वह साधन का वह काल, कितना नाम जपा, नाम जपा शुभ लगन से, रात दिवस सब याम, साधना संपन्न हुए। अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। जितनी मेरे को साधना करनी थी, अब तो अनायास ही जाप दिन रात हो रहा है। अब मेरे को विशेष तौर पर कोई भी कठिन करने का कार्य नहीं रह गया। साधना सफल हुई, वह सिद्ध हुआ। जो मनोरथ को प्राप्त करना था, मैंने जन्म को जीत लिया, वो मैंने प्राप्त कर लिया। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज बुधवार, भीतर इस समय अखंड जाप सायं 5 बजे तक। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमा